दोस्तों, हमारी पृथ्वी बेशक एक अनोखा ग्रह है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इसके अलावा भी ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह मौजूद हो सकते हैं जिन पर जीवन मौजूद हो। वह जीवन एक छोटे बैक्टीरिया से लेकर एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन तक कुछ भी हो सकता है, और इन दोनों के ही बारे में पता लगाना हमारे लिए बहुत ही कठिन होगा। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा लोकल ग्रुप में मौजूद दूसरी सबसे बड़ी आकाशगंगा है। जब कई सारी गैलेक्सी आपस में गुरुत्वाकर्षण और डार्क मैटर की वजह से बंध जाती है, तो वह गैलेक्सी ग्रुप की फॉर्मेशन करती है। ऐसे ही एक गैलेक्सी ग्रुप का नाम लोकल ग्रुप है, और उसमें मिल्की वे गैलेक्सी के साथ साथ एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी मौजूद है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 100 खराब ग्रह मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर ग्रह ऐसे तारों का चक्कर लगा रहे हैं जो बाइनरी सिस्टम में है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि बाइनरी सिस्टम एक ऐसा स्टार सिस्टम होता है जिसमें दो तारे एक दूसरे का ही चक्कर लगाते रहते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि ये दोनों ही तारे आपस में टकराकर नष्ट हो जाते हैं। खैर, मिल्की वे में मौजूद 100 खराब ग्रह में से सिर्फ 5 से 6 हजार ग्रहों को ही आज तक खोजा जा सका है। इन ग्रहों में से ऐसे कई सारे प्लेनेट हैं जो हमारी पृथ्वी से बहुत ज्यादा मेल खाते हैं। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको ऐसे ही ग्रह के बारे में बताने वाले हैं जो भविष्य में हम इंसानों का घर बन सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अपने ही सौरमंडल से हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह मौजूद हैं। मरकरी और वीनस को छोड़कर इनमें से सभी ग्रहों के पास अपने अपने चांद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मांड में हैबिटेबल ऑब्जेक्ट्स को ढूंढते समय वैज्ञानिक ग्रहों से ज्यादा चांद पर फोकस करते हैं। एक ग्रह को हैबिटेबल होने के लिए अपने खुद की मैग्नेटिक फील्ड और एक हैबिटेबल जोन की जरूरत होती है। हालांकि चांदों को ये दोनों ही चीज अपने ग्रहों से मिल जाती है। आमतौर पर ग्रहों के चांद उनके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मौजूद होते हैं। इस वजह से सूर्य से आने वाले पार्टिकल से बचने के लिए उन्हें कोई एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा ग्रह का गुरुत्वाकर्षण चांद के सरफेस को अपनी तरफ खींचता है, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। इससे चांद को एक गर्म तापमान मिल पाता है। इसके अलावा एक सौरमंडल मंडल में चांदों की संख्या ग्रह के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। इसका उदाहरण हम अपने ही सौरमंडल में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का चांद कैलिस्टो वैज्ञानिकों के बीच हमेशा से ही चर्चा में रहा है। इसकी खोज गैलीलियो द्वारा खुद के बने हुए टेलीस्कोप से की गई थी। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये चांद हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस चांद की बर्फीली सतह के नीचे एक ऐसी ही चीज मौजूद है जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप में से कई लोग समझ ही चुके होंगे कि मैं पानी की बात कर रहा हूँ। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इस चांद की बर्फीली सतह के नीचे पानी के एक विशाल समुद्र मौजूद होने के बाद हाई चांस है। कुछ वैज्ञानिक तो ऐसा भी कहते हैं कि समुद्र में बैक्टीरिया लाइफ फॉर्म भी मौजूद हो सकते हैं। बहुत कम तापमान होने की वजह से हम इंसान इस चांद पर ऐसे ही नॉर्मल घरों को बनाकर नहीं रह सकते हैं, लेकिन आगे चलकर नशा यहाँ पर एक रिसर्च हाउस को जरूर बन सकता है। एक रिसर्च हाउस के अंदर टेम्परेचर रेगुलेटर होते हैं जिसके जरिए तापमान को मन के मुताबिक कंट्रोल किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये रिसर्च हाउस ग्रह और चांद पर आने वाले तेज तूफानों और उसे पर पड़ने वाली खतरनाक रेडिएशन से भी हम इंसानों को बचाने का काम करेगा। नासा 2050 तक ऐसे ही एक रिसर्च हाउस को चांद पर तैयार करना चाहता है। नासा द्वारा किया जाने वाला आर्टेमिस मिशन इंसानों को चांद पर परमानेंटली सेटल करने के लिए भी किया जा रहा है। प्रोक्सिमा सेंटुरी बी अपने सौरमंडल को छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं उसे ग्रह की जो सूर्य से सबसे पास के सौरमंडल में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं प्रोक्सिमा सेंटुरी बी ग्रह की। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है, और वैज्ञानिक बताते हैं कि यह पृथ्वी से भी मेल खाता है। इसका द्रव्यमान ऑलमोस्ट पृथ्वी के ही बराबर है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पर लिक्विड वाटर मौजूद होने के भी बहुत हाई चांस है। बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही यह अपने तारे की हैबिटेबल जोन में मौजूद है। अगर आप इस ग्रह की सतह से आसमान की ओर नजर डालेंगे तो आपको 1 या 2 नहीं बल्कि 3 तारे दिखाई देंगे। ये ग्रह एक ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा है, जो एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। ये ट्रिपल स्टार सिस्टम सूर्य से सबसे नजदीक मौजूद सोलर सिस्टम है जहां पर बहुत सारे ग्रह मौजूद हैं। लेकिन इन सभी ग्रहों में से प्रोक्सिमा सेंटुरी भी वैज्ञानिकों के लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। सब कुछ परफेक्ट होने के बावजूद इस ग्रह के साथ एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है, और वो है इसका तारा। ये ग्रह जिस तारे का चक्कर लगा रहा है
वो एक रेड जॉइंट स्टार है। यह ऐसे तारे होते हैं जो अपनी मृत्यु के बाद नजदीक होते हैं। यह अपने अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी प्लेयर्स को अंतरिक्ष में रिलीज करते हैं। ये प्लेयर्स कई बार इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि उनसे ग्रहों को पूरा का पूरा जो वायुमंडल है वो उड़ जाता है। वैसे तो इस ग्रह तक नॉर्मल तारिकों से जाने में हमें बहुत ही लंबा समय लगेगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ साल पहले स्टार सेल नाम के एक प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की थी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वैज्ञानिक इस ग्रह तक मात्र 20 साल में ही पहुंच जाएंगे। स्टार सेल एक बहुत ही हल्का स्पेसक्राफ्ट होगा जो बहुत तेज रफ्तार से इस ग्रह की ओर बढ़ेगा। वजन कम होने की वजह से इसे अंतरिक्ष में तेज गति से ट्रेवल करवाना वैज्ञानिकों के लिए काफी आसान होगा, लेकिन अभी भी इस मिशन के होने को कोई कंफर्मेशन नासा की तरफ से नहीं आई है। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि पृथ्वी जैसे ग्रहों की सूची में प्रोक्सिमा सेंटुरी एक बात ही अहम स्थान को अपने कब्जे में किए हुए है। न्यूटन बी पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा ग्रह मौजूद है जहां पर जीव जंतुओं के लिए सारे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हाइड्रोकार्बन और पानी मौजूद है। न्यूटन बी नाम का ये ग्रह पृथ्वी से 1.5 गुना बड़ा है और यह पृथ्वी से इतना ज्यादा मेल खाता है कि कुछ वैज्ञानिक तो इसे एलियन प्लेनेट भी कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिक इस ग्रह तक कई सारे सिग्नल को भी भेज चुके हैं ताकि अगर वहां पर कोई एलियन मौजूद हो तो वो उन सिग्नल्स का जवाब दे पाए। वैज्ञानिकों द्वारा भेजे गए सिग्नल में पृथ्वी की लोकेशन और कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज में स्टोर थी। कई वैज्ञानिक ऐसे सिग्नल को भेजने के सख्त खिलाफ रहते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक अगर उसे ग्रह पर सच में एलियन मौजूद हुए तो वो हमें ट्रैक करते हुए पृथ्वी पर भी आ सकते हैं। फेमस वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का भी कुछ ऐसा ही मानना था। ये ग्रह भले ही पृथ्वी से बहुत मेल खाता हो, लेकिन इतनी ज्यादा दूरी होने की वजह से फिलहाल तो हम इंसानों का यहाँ तक जाना नामुमकिन है। ट्रैफिक सिस्टम पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा सोलर सिस्टम मौजूद है जिसमें 1 या 2 नहीं बल्कि 7 ग्रह मौजूद है। इन 7 ग्रहों में से 2 ग्रह बिल्कुल वीनस की तरह गर्म है और एक ग्रह बिल्कुल अंटार्कटिका की तरह ठंडा। बचे हुए 4 ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है और इन्हीं में से ट्रैफिस्ट 1e नाम का ग्रह पृथ्वी से बहुत ज्यादा मेल खाता है। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली तस्वीर में आप इस तरह की एक साइंटिफिकली इमेजिन तस्वीर को देख सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ग्रह बहुत ज्यादा ठोस है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी से ज्यादा लैंड मौजूद है। इस ग्रह का साइज, द्रव्यमान, रेडियस, डेंसिटी, ग्रेविटी और तापमान सब कुछ पृथ्वी के जैसा ही है और यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे इतना ज्यादा स्पेशल मानते हैं। ये पृथ्वी जैसे ढूंढे गए ग्रहों की लिस्ट में एक बात ही इम्पोर्टेंट प्लेनेट है और वैज्ञानिक अभी भी इस पर जोरों शोरों से रिसर्च और स्टडी कर रहे हैं। TOI स्टार सिस्टम दोस्तों, यह एक ऐसा सौरमंडल है जहां पर हम इंसानों का रहना तो जरूर संभव हो सकता है, लेकिन दूरी की वजह से हम यहां तक अगले 12 वर्षों में भी नहीं पहुंच पाएंगे। पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद TOI स्टार सिस्टम आज तक के ढूंढेंगे सभी सौरमंडल में से सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। इस सौरमंडल में 2 हैबिटेबल प्लेनेट मौजूद है जो अपने तारे का चक्कर एक परफेक्ट दूरी से लगते हैं। TOI 700e नाम के पहले ग्रह को तारों का एक चक्कर लगाने में 28 दोनों का समय लगता है, यानी जिस तरह से हमारी पृथ्वी का एक साल 365 दोनों का होता है, वैसे ही इस ग्रह का एक साल मात्र 28 दोनों का होता है। इस सौरमंडल का दूसरा हैबिटेबल प्लेनेट यानी TOI 700e नाम का तारे को 30 दिनों में एक बार रिवॉल्व कर देता है। ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे से काफी हद तक मेल खाते हैं और वैज्ञानिकों के मुताबिक इनके अंदर की कंडीशन बिल्कुल हमारी पृथ्वी के जैसे ही है। हालांकि इस बात को निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह ग्रह हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद है। ग्रहों के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, जिसकी वजह से इन पर रिसर्च करना वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ अपने तारे से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और उसे लाइट के जरिए ही वैज्ञानिक इन पर रिसर्च कर पाते हैं। फिलहाल हम चाहे कितने भी पृथ्वी जैसे ग्रहों को क्यों ना ढूंढ ले, लेकिन उन पर जाना अभी भी हमारे लिए इम्पॉसिबल ही होगा। वैज्ञानिक सबसे पहले अपने सौरमंडल में ही मौजूद ऐसी बॉडीज पर फोकस करना चाहते हैं जहां पर इंसान भविष्य में अपनी बस्तियां बसा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा खुद का चांद और हमारे पड़ोसी मंगल ग्रह है। वैसे अगर आपको वीडियो में बताए गए किसी एक ग्रह को चूज करके उसे पर जाने का मौका मिले तो आप किस ग्रह को चुनना पसंद करेंगे, हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही और हमारे चैनल राज दीपक जी के स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा
और है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।